ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। यहाँ कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, कहाँ ठहरे, भोजन क्या करें, दर्शन कैसे करें, महात्मा क्या है, समय कितना लगेगा एवं क्या खर्चा आएगा इत्यादि के बारे में। तो चलिए प्रभु जी, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यात्रा चैनल में, यानी शिवा यात्रा दर्शन में। आप यहां वैसे तो साल भर आ सकते हैं, परंतु गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ता है यहां पे, अतः अनुकूल समय की बात करें तो यह अक्टूबर से फरवरी के बीच में रहेगा। आप यहां तीनों माध्यम से आ सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग से आते हैं तो आपको इंदौर अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट आना होगा और यहां से 55 किलोमीटर की दूरी उज्जैन का रह जाता है, जिसे आप बस के द्वारा 2 घंटे में तय कर सकते हैं और यह किराया 100 रुपये के आसपास होगा। यदि आप रेल से आते हैं तो यह उज्जैन जंक्शन भारत के करीब करीब सभी शहरों से जुड़ा हुआ है और यह मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसे आप ऑटो के द्वारा सिर्फ 20 रुपये में और 5 मिनट या 10 मिनट का समय देकर आप पहुंच सकते हैं। यदि आप बस से आते हैं तो बस भी अपने आसपास के शहरों से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, जैसे भोपाल, रतलाम, ओमकारेश्वर इत्यादि से। कहां पर ठहरे? यदि आप महाकाल भक्त निवास में ठहरना चाहते हैं तो यहां 800 से 1500 रुपये में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम इत्यादि मिल जाएगा। यदि आप महाकाल के भक्त निवास में आप स्टे चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑनलाइन ही ट्राई करें। महाकाल जी के जो ट्रस्ट है इनके वेबसाइट से ही ट्राई करें, या ऑनलाइन 1 से 1.5 महीने पूर्व ही सीट की उपलब्धता खत्म हो जाती है, अतः आप पहले ही ट्राई कर लें। ऑफलाइन में बहुत ही दिक्कत होता है। प्रभु जी, यहां अन्य बहुत सारे धर्मशाला भी है जो माता मंदिर के पास है, एवं प्राइवेट होटल भी उपलब्ध है। यदि आपको किसी कारणवश ट्रस्ट में या धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट होटल में रह सकते हैं, जहां नॉन एसी कमरे का किराया 1000 रुपये से 1500 रुपये तक में मिल जाता है। और यदि आप एसी वाला चाहते हैं तो 1500 से लेकर 2, 3, 4 हजार तक, जहां तक चाहें प्रभु जी, यह मिल जाता है। भोजन की बात करें तो यहां भोजन की कोई दिक्कत नहीं है। थाली की भी बात करें तो 100 से 150 रुपये के अंदर थाली भी मिल जाता है। अब प्रभु जी बात कर लेते हैं दर्शन की। तो दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम आपको शिप्रा नदी में स्नान करना चाहिए, यदि हो सके तो। शिप्रा नदी में रामघाट है जो कि बहुत ही विख्यात है और बहुत ही महत्व से भरा हुआ है। यहां पर स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने फोन या तो गेस्ट हाउस में रखें या फिर लॉकर में जमा करवा दें, जूते काउंटर पे भी जमा करवा दें। दर्शन यदि मुफ्त चाहते हैं तो गेट नंबर 1 या 2 से जाना होगा, जो 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाता है। यदि आप वीआईपी दर्शन चाहते हैं तो इसके लिए 250 रुपये का पर्ची कटवाना होगा आपको। यह गेट नंबर 4 के पास मिलता है और आपका यह दर्शन आधे घंटे में हो जाता है। और यही आप ऑनलाइन टिकट कटवाना चाहें वीआईपी दर्शन का तो सिर्फ 1 दिन पहले उनके वेबसाइट से कटवा सकते हैं। भस्म आरती या गर्भगृह दर्शन या वीआईपी दर्शन 10 साल के छोटे बच्चों को मुफ्त होता है। यहां विभिन्न प्रकार के दर्शन होते हैं, जैसे सामान्य दर्शन, वीआईपी दर्शन, गर्भगृह दर्शन, जलाभिषेक दर्शन एवं भस्म आरती। यदि आप गर्भगृह दर्शन चाहते हैं तो यह 750 रुपये लगेंगे। यदि जलाभिषेक करना चाहते हैं तो आपको 1100 से 1500 रुपये तक देने होंगे और यह सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में होता है। यदि आप भस्म आरती चाहते हैं तो 300 लोगों को मुफ्त में भस्म आरती में बैठने का मौका दिया जाता है प्रभु जी, लेकिन इनके लिए आपको 1 दिन पहले ही सुबह 8 बजे काउंटर खुलता है, यहाँ से आपको बुकिंग कराना होगा और उस काउंटर पे लाइन लगने के लिए रात्रि के 12-1 बजे ही लाइन में लगने पड़ेंगे,
क्योंकि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर यहां टिकट मिल पाती है प्रभु जी। और यदि ऑनलाइन भस्म आरती की टिकट बुक करवाते हैं तो यह आपको 1 से 2 महीने पहले ही बुक कराने होंगे और इसकी शुल्क 250 रुपये लगता है प्रभु जी। और यदि भस्म आरती में या गर्भगृह दर्शन में जाते हैं तो यहां ड्रेस कोड अप्लाई होता है, अर्थात महिलाओं को, जो भी हमारी मां बहन हैं, उन्हें साड़ी पहनना होता है एवं हमारे भाई बंधुओं को धोती पहनना होता है, ऊपर बनियान और गमछा। यह चाहे तो आप खरीद सकते हैं, अन्यथा बाहर दुकानों से किराए पर भी ले सकते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं 10 वर्ष के नीचे, यहां कोई ड्रेस कोड अप्लाई नहीं है। और यदि आप सामान्य दर्शन करते हैं तो प्रभु जी यहां भी ड्रेस कोड लागू नहीं है, आप सामान्य कपड़े पहन सकते हैं और सामान्य दर्शन कर सकते हैं। ये सारे ड्रेस कोड गर्भगृह दर्शन, जलाभिषेक, भस्म आरती, इन सभी के लिए है। प्रभु जी यदि आपने भस्म आरती की भी टिकट बुक करवा रखी है तो भी आपको रात्रि के 12 से 1 बजे लाइन में लगने होंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा ना करें तो आप अपनी बारी बहुत पीछे पाते हैं, यानी भस्म आरती से बहुत पीछे में बैठे होते हैं। भस्म आरती आपके जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण होगा। कहते हैं इसमें मन ही नहीं, शरीर ही नहीं, आपकी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है, यह एक ऐसा एक धार्मिक क्रिया है जिन्हें हर किसी को अपने जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। प्रभु जी यह 2 घंटे का कार्यक्रम होता है। यहां बैठकर आप अपने सभी पापों को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, प्रभु के साथ लीन हो जाते हैं। ऐसा लगता है आप ईश्वर में ही समा गए हों। आस्था की प्रकाष्ठा हो जाती है प्रभु जी। तो आप भस्म आरती का कोशिश अवश्य करें यदि आप महाकाल जी आ रहे हैं, या यूं कहें कि महाकाल जी का दर्शन किए और भस्म आरती में शामिल नहीं हुए तो कहना पड़ेगा आपकी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई है। चलिए प्रभु जी दर्शन से पहले मंदिर का महात्म्य समझ लेते हैं। तो महाकाल ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहां से कर्क रेखा गुजरती है, अतः इसे पृथ्वी का नाभि भी कहा जाता है। महाकाल जी को नगर का राजा कहा गया है। यहां का जो राजा पहले हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य एवं राजा भोज, उसके बाद कोई राजा नहीं हुआ, यानी महाकाल जी को ही राजा माना जाता है। और इनकी हर सोमवार को संध्या 4 बजे महाकाल जी की सवारी निकाली जाती है। और इसी कारण से आज भी महाकाल के नगरी में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम नहीं करते हैं। इस मंदिर को 1235 के ईस्वी में इल्तुतमिश ने नष्ट कर दिया था तथा शिवलिंग को नदी में डलवा दिया था। बाद में राजा विक्रमादित्य एवं राजा भोज ने इसे पुनर्निर्माण करवाया था। कहते हैं भगवान शिव ने दूषण नाम के दैत्य को मारने के लिए महाकाल का रूप धारण किया और तभी यहां महाकाल के रूप में विराजमान हो गए और वह महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हुए। ज्योतिर्लिंग में इनका स्थान 3रा नंबर है। प्रभु जी कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो श्री महाकाल का। बोलिए ओम नमः शिवाय। तो प्रभु जी ओम नमः शिवाय करते हुए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कीजिए और गर्भगृह की तरफ चले जाइए। महाकाल जी का दिव्य दर्शन कीजिए एवं मंदिर परिसर में ही और भी मंदिर है उनका भी दर्शन कीजिए। प्रभु जी जैसे कि हनुमान मंदिर, बड़ा गणेश जी मंदिर, माता हरसिद्धि मंदिर, माता मंदिर, विक्रमादित्य राजा का भी एक बड़ा सा स्टैचू है, वह भी दर्शन कीजिए। आप इन सब मंदिरों का दर्शन अवश्य कर लीजिए। और यदि आप चाहें तो गर्भगृह के ऊपर पहली मंजिल पर ओमकारेश्वर मंदिर है, वहां पर भी दर्शन कीजिए एवं दूसरे मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर भी है। यह साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन ही
आम भक्तों के लिए खोली जाती है। अतः प्रभु जी आप ये भी दर्शन अवश्य कर लीजिएगा। तो यह आपके परिसर के अगल बगल के मंदिर के दर्शन हो गए प्रभु जी। आप चाहे तो बगल के काउंटर से प्रसाद भी ले सकते हैं जो कि मंदिर में भोग लगा हुआ होता है। यह 200 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 किलो के पैकेट में उपलब्ध होता है प्रभु जी। आजकल महाकाल लोक कॉरिडोर भी तैयार हो गया है। अतः आप संध्या में यहां अवश्य आएं। यहां की नजारा अलौकिक होता है। आपको ऐसा लगेगा मानो कहीं प्रभु लोक में ही हम विचरण कर रहे हैं। यहां संध्या में शिप्रा नदी का आरती होता है। आप इसमें भी भाग अवश्य लीजिए। हो सके तो आप बोटिंग भी कीजिए शिप्रा नदी में। इसका शुल्क सिर्फ 30 रुपए देने होते हैं। तो प्रभु जी इस प्रकार से आपके मंदिर दर्शन एवं मंदिर के आसपास का दर्शन हो गया। यदि आज में आपका समय बचता है तो आप आगे के लिए भी यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा आप अगले दिन के लिए प्लान कर सकते हैं। प्रभु जी आसपास का जो सिटी टूर है वह है भैरव मंदिर। तो भैरव बाबा को उज्जैन के कोतवाल भी कहा जाता है। भैरव बाबा को यहां प्रसाद के रूप में दारू चढ़ाया जाता है एवं दीप जलाना या दीप दान देना भी यहां बहुत ही महत्व माना जाता है। दूसरा मंदिर है गढ़कालिका मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर। विश्व में यह अकेला मंदिर है यहां मांगलिक दोष भी मुक्त होता है। राजा भर्तहरि गुफा, भट्ट सावित्री मंदिर, महर्षि संदीपनी आश्रम, यह कृष्ण एवं सुदामा जी का गुरुकुल भी है। यहां जाइए, बहुत अच्छा लगेगा प्रभु। इन सभी आसपास के जगहों को देखने के लिए सर्वोत्तम है कि आप किसी ऑटो वाले से बात कर लें। यह आपको 400 से 500 रुपये लेगा और 3 से 4 घंटे में सभी जगहों को घुमा देगा। तो प्रभु जी इस प्रकार से आपके महाकाल जी के दर्शन एवं आसपास के दर्शनीय स्थल भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसमें समय कितना लगेगा? तो प्रभु जी समय 1 से 2 दिन का उत्तम समय है। जो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं महाकाल जी वह 1 दिन में भी संपन्न कर सकते हैं, या जो दोपहर में पहुंचते हैं उनके लिए 2 दिन का समय अच्छा है। अब आप खर्चे की बात करें तो एक सामान्य यात्री के लिए जो शेयरिंग होटल या धर्मशाला में रहे, शेयरिंग टेम्पो ऑटो करे, उनके लिए 1000 से 1500 रुपये काफी है प्रभु जी। इस प्रकार आपकी यात्रा संपन्न होती है। आशा करते हैं आप सभी को हमारी दी हुई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। यदि फिर भी कोई संशय या प्रश्न हो तो प्लीज हमें कमेंट्स कीजिए एवं हमारे यात्रा चैनल शिवा यात्रा दर्शन को जरूर लाइक, शेयर एवं कमेंट्स कीजिए। तो बोलिए ओम नमः शिवाय।